प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजिटल लेसन्स में आपका पुनः स्वागत है। आज हम सेम उसी के अष्टमः पाठः लोहतला अभ्यास प्रश्न भाग 2, मतलब इसके जो लोहतला का जो पहला भाग जो हम पूर्ण कर चुके हैं, उसी के दूसरे भाग को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो चलिए हम इसके जो एक पद उत्तर हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्या लिखा है? बणिक पुत्र से नाम किमासीत। बणिक पुत्र का नाम क्या था? जीर्णधनः। क्या नाम था? व्यापारी का नाम क्या था? जीर्णधना था। तुला कई भक्षता आसीत। जो तुला थी वो किसके द्वारा खाली गई थी? मूसक ही। उसने कहा था, नहीं कहा था सेठ ने कि मूसक के द्वारा या चूहे के द्वारा खाली गई है। तुला की दर्शी आसीत। तुला किस किस प्रकार की थी? लो घटेताम, वह लोहे की बनी हुई थी। तुला किसकी बनी हुई थी या कैसी थी? और लो घटिताम, लोहे की बनी हुई थी। ठीक है। अब अगला क्या लिखा है? पुत्रकेन पुत्रकेन हतः, सॉरी हृतः लिखा हुआ इति जीर्णधना वदति, मतलब पुत्र को कौन उठा ले गया, ऐसा जीर्णधन ने बोला था। उत्तर में क्या जाएगा? सैने, मतलब बाज उठा ले गया था। विवद मानव तौ द्वापि पुत्र गतौ, दोनों विवाद को लेकर कहाँ गए? राजकुलम, मतलब राज दरबार में। ठीक है। तो ये हमारे एक पद थे, वो पूर्ण होते हैं। आपको लिखना कैसे है? वही एक शब्द में लिखना है जैसे ये लिखे हुए हैं। चलिए हम इसकी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसका क्या है? आधुलिखित प्रश्न नाम उत्तरायण संस्कृत भाषा लिखित संस्कृत आधुलिखित मुझे नीचे लिखे हुए प्रश्नों को संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। ये गलती से दोबारा ये प्रश्न क्रमांक 1 डाला हुआ है, इसको आप भूल जाए। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मतलब ये अधोलिखित प्रश्न है, ये दूसरे हैं। चलिए, पहला है देशांतरम गंतुम इच्छन बणिक पुत्र किम व्यंचिंत्यत व्यचिंत्यत, मतलब दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए व्यापारी पुत्र ने क्या सोचा? तो उसने क्या लिखा? देशांतरम गंतुम इच्छन बणिक पुत्र व्यचिंत्यत यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगः भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः या वसेत स पुरुषाधमा, मतलब उसने सोचा कि दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए व्यापारी के पुत्र ने सोचा, जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम से ऐश्वर्यों का भोग किया, मतलब जिस देश जिस स्थान पर अपने स्ववीरता मतलब अपने पराक्रम से भोग किया ऐश्वर्यों का, भोगा भुक्ता मतलब ऐश्वर्यों का, भुक्ता मतलब भोग किया, तस्मिन विभवहीन मतलब उस स्थान पर बिना धन के या धनहीन होकर जो, या वसित, या मतलब जो वसित रहता है, सा पुरुषोत्तम, वह पुरुष निर्लज्ज होता है, अर्थात लज्जा के समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अरे यार अभी, चलिए इसका अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सौतुला में यजमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथ्य, जब तराजू मांगने वाले जीर्णधन ने सेठ से क्या कहा? तो क्या लिखा है? सौतुला में आचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथ्य, मतलब अपने तुला को मांगते हुए जीर्णधन या व्यापारी ने सेठ से कहा। क्या कहा वो? अरे नास्ति नास्ति सा त्वदीय तुला मुस्कैर्भक्षिता इति, तो सेठ ने क्या कहा? तुम अपनी तराजू जो मांगने वाले सेठ से कहा, तो अरे वह तुम्हारी तराजू नहीं है, चूहे के द्वारा खाली गई है, ऐसा सेठ ने कहा? नहीं कहा था। वह तुम्हारी तराजू अब नहीं है, वो किसके द्वारा खाली गई? चूहा के द्वारा खाली गई है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? जीर्णधनः गिरिगुहाद्वारं कया आच्छाद्य आच्छाद्य गृहम आगतः। ठीक है। तो जीर्णधन था, उसने जो व्यापारी ने गिरी गुहा मतलब जो गुफा के द्वार पर किसके द्वारा ढक कर घर आ गया था? तो जीर्णधन गिरी गुहा द्वारम वृहत चलया, बहुत बड़े पत्थर से, ठीक है ना, वृक्ष चलया आच्छाद्य ग्रह मागता, और वह घर आ गया था, मतलब जीर्णधन ने पर्वत की गुफा पर बड़े द्वार पर बड़ी सलाख ढककर घर आ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठः वणिक पुत्रः श्रेष्ठनः किम उवाच, स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर व्यापारी के पुत्र ने सेठ को क्या कहा? तो क्या लिखा है? स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठः वणिक पुत्रः श्रेष्ठन उवाच, बोला अरे, वो मतलब अरे क्या बोला? तब पुत्रः नदी तटा सैनेन हृतः इति, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से सैनेन हृतः मतलब बाज ने अपहरण कर लिया है, या बाज उठा कर ले गया है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा? धर्माधिकारावि जीर्णधन श्रेष्ठ कथम संतोषितौ, मतलब न्याय
न्यायिक कर्ताओं के द्वारा जीर्णधन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, धर्माधिकारा भी जीर्णधन श्रेष्ठ नौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदान संतोषित। मतलब जो धर्माधिकारी थे उन्होंने जीर्णधन और सेठ दोनों को परस्पर संबोध्य मतलब समझा बुझाकर, ठीक है, तराजू और बच्चा मतलब उसको उसको तराजू और बच्चा दिलवाकर संतुष्ट किया। अगले क्वेश्चन क्या आ गए हैं आपके, स्थूल पदानादि कृत्य प्रश्न रामायण कृत, ठीक है। तो क्या लिखा है, जीर्णधन विवक्ष्या देशांतरम गंतुम इच्छन विचिंत्यत, मतलब जीर्णधन ने धन के अभाव के कारण दूसरे देश जाने की इच्छा व्यक्त करते हुए सोचा। तो यहाँ पर अगर क्या जाए, किसने सोचा, तो क्या जाए, क्वेश्चन मार्क क्या जाए का, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, तो श्रेष्ठ शिशु स्नानोप करण करणमदाय अभ्यागते, ठीक है। क्या लिखा हुआ, अभ्यागतेन सा प्रसिता, मतलब सेठ बच्चा स्नान की सामग्री को लेकर अतिथि के साथ चल दिया। तो प्रश्न निर्माण क्या बन जाएगा, तीसरी व्यक्ति प्रश्न पूछा गया है तो आपका क्या आ जाएगा, कैन, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। श्रेष्ठी 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 उच्च स्वर्ण उवाच, ऊंचे स्वर में बोला वो अब्रमण्यम अब्रमण्यम, मतलब ये घोर, अरे घोर अन्याय घोर अन्याय, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, किम उवाच, मतलब क्या बोला, क्वेश्चन मार्क है। अगला क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है सभ्य तौ परस्परम संबोधित तुलसी सुप्रदान है संतोषित। तो लोगों के द्वारा दोनों को आपने समझा जाकर तराजू और बच्चा दिलवाकर संतुष्ट किया था। तो कैसे जाएगा, कथम आ जाएगा, क्या जाएगा, कथम, मतलब कैसे संतुष्ट किया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये संधि विक्षित है, क्या है, संधि विक्षित है, पुरुषोपार्जिता, तो क्या हो जाएगा इसका, पुरुष प्लस उपार्जिता, क्या हो जाएगा, पुरुष प्लस उपार्जिता, क्या संधि हो जाएगी इसमें, गुण स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है ना। ए ओ अरल यथेक्षया, यथा प्लस इच्छा, इसमें भी कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि, ए का नियम लग रहा है, ए ओ अरल। अब अगला क्या लगा है, स्नानोपकरणम, स्नान प्लस उपकरणम, इसमें भी ओ आ रही है, आ और उ मिलके हमारी ओ की मात्रा बनाते हैं और आ प्लस ई मिलके हमारी ए की मात्रा बनाते हैं। चलिए अगला क्या लिखा है हमारा, स्नानार्थम, इसका क्या हो जाएगा, स्नान प्लस अर्थम, इसमें कौन सी संधि लग रही है, देखिए अका सवर्ण दीर्घ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आ मतलब समान वर्ण आ रहा है, मतलब किसमें दीर्घ संधि है इसमें। चलिए अगला है हमारा संस्पदम विग्रहम व लिखत स्नानस्य उपकरणम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको संस्पद को विग्रह करके लिखना है। चलिए ठीक है, इसमें नाम नहीं पूछा लेकिन फिर भी हम नाम बताएंगे इसमें। तो क्या लिखा है, स्नानस्य उपकरणम, तो इसका समास पद दिया गया था, अपन को इसका क्या लिखना, विग्रह करके लिखना था। विग्रह करना मतलब जो समस्त पद दिया गया उसको लिखना, मतलब उसमें, ठीक है। तो क्या लिखा है अपना, स्नान से उपकरणम, मतलब स्नान के उपकरण, तो कौन सी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी, तो मतलब षष्ठी तत्पुरुष। गिरि गुहायाम, तो क्या होगा, गिरे गुहायाम मतलब गुफा की, मतलब पर्वत की गुफा में, इसमें भी कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति लगी हुई है कि नहीं लगी है, अभी मत कहना सर इसमें तो ये से लगा है, इसमें अलग आ रहा है, वो इसलिए कि जो इसके शब्द रूप अलग चलते हैं और गिरी के शब्द रूप अलग चलते हैं, क्योंकि वो अकारांत और ये गिरी इकारांत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, धर्माधिकारी, इसका क्या धर्मस्य अधिकारी, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। अगला क्या लिखा है हमारा, विभवहीना, इसका क्या हो जाएगा आपका, विभव है ना, विभव वैन हीना, ठीक है, मतलब धन से हीन, तो इसमें कौन सी आई, तृतीय व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा इसका आपका तृतीय तत्पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला लिखा हमारा यथापेक्षम अधोलिखिता नाम शब्द नाम सहायतया सहाय सहायतया लोहितुलाम इति कथायाम सारांश संस्कृत भाषायाम लिखत, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा में उसका लिखा गया है, सारांश लिखना है आपको संस्कृत भाषा में, तो ये नीचे दिया गया है, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखा है, कस्मिंचित् नाम नगरे नाम जीर्णधनो मणक पुत्र आसीत् वह निर्धनो स भूत वनिज लोतुलाम कस्यचित् श्रेष्ठो ग्रहे निक्षेप्याम कृतवा धनार्जनाय, नम धन के लिए और अन्य देश चला जाता है और पुनः स्वपरम प्रत्यागत लौटता है, तो लोहित तुलाम आयाचत, और अपनी लोहित की तुला को मांगता है। श्रेष्ठी अब तक सेठ बोलता है, तो अधि आशा लोहम तुला मुझ के बख्शेता, तुम्हारी तुला को तो लोहा मतलब सॉरी चूहों के द्वारा खा ली गई है, ठीक है। तो इस प्रकार की ये पूरी आपको जो है
सारांश उसको संस्कृत भाषा में लिखना था, चूंकि मैंने लिख दिया, मतलब लिखा हुआ है, और आप लिख देना उसको, ठीक है। चूंकि पाठक ने समझा दिया तो मुझे लग रहा है कि इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा तसिल प्रत्यय। क्या है हमारा? तसिल प्रत्यय क्या है हमारा? इसमें हम तसिल प्रत्यय, देखिए हम इससे पहले भी हम एक और पार्ट जहाँ जो निकल चुका है उसमें भी हम इस विषय पर कहें तसल प्रत्यय की चर्चा कर चुकी हैं। एक बार फिर पुनः वो आ गया है, उसकी फिर से हम चर्चा करते हैं। तो आप पुनः जल्दी पहले उसको रिकॉल कर लीजिए, पहले उसको पुनः याद कर लीजिए कि कहाँ उसका प्रयोग होता है, कौन सी विभक्ति में उसका अर्थ निकलता है। चलिए ठीक है, तसल प्रत्यय क्या लिखा हुआ है? पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या लिखा है? ग्रामा, तो क्या हो जाएगा? ग्रामता, मूल शब्द प्लस तसिल, ठीक है, तो ये बन गया आपका ग्रामता, ठीक है। और ये आदे है, ये पंचमी विभक्ति लगी हुई है, तो इसमें आदि प्लस तसिल जोड़ दिया तो क्या बन गया? आदिता। देखिए पंचमी विभक्ति लगी हुई है तो भी उसका मीनिंग पंचमी विभक्ति में निकल रहा है, और पंचमी विभक्ति और तसिल प्रत्यय लगा हुआ है तो भी उसका मीनिंग किस में निकल रहा है? पंचमी विभक्ति में निकल रहा है, ठीक है। तो ये लिखा है हमारा विद्यालयात आगच्छति, ये कौन सी है हमारी? पंचमी विभक्ति, और ये उसमें पंचमी विभक्ति मतलब तसिल प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हम कहें जो हमारा, ठीक है, तो तसिल प्रत्यय इसी प्रकार का लिखा है, ग्रह ग्रह प्लस तसिल, तो क्या लिखा है? ग्रहतः, ठीक है, ग्रहतः, और ये ग्रहात लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे हमारी इसमें कहें पंचमी विभक्ति अगली क्या लिखा है? तंत्र प्लस तसिल, तो क्या बन गया हमारा? तंत्रतः, और ये क्या हो जाएगा? तंत्रता, ये तसिल प्रत्यय लगा हुआ है, और ये तंत्रा इसकी पंचमी विभक्ति है, ठीक है। और ये ग्रहता में भी क्या लगा? तसिल प्रत्यय लगा हुआ है, और इसमें क्या लगी है? पंचमी विभक्ति लगी हुई है, रामात, ठीक है ना। तो अगला क्या लगा हमारा? प्रथम प्लस तसिल, तो क्या बन गया? प्रथमता, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्रथमात, ठीक। अगला क्या लिखा हमारा? आरंभ तसिल, आरंभतः, और में से क्या होगा हमारा? पंचमी विभक्ति के अनुसार जो जैसे शब्द रूप चलेंगे इसके सभी के, इन सभी के शब्द रूप कैसे चलेंगे? ये सभी अकारांत हैं तो इनके शब्द रूप कैसे चलेंगे? राम के अनुसार। तो राम की पंचमी विभक्ति क्या होती है? रामात, ठीक है, ग्रामात, ठीक है। अब ये आदि अलग है क्योंकि ये इकारांत है, इसके अलग चलेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इस प्रकार इनका भी देख लेते हैं हम। ये ग्रह भी आपका अकारांत है, तंत्र भी अकारांत है, और प्रथम भी अकारांत है, और आरंभ भी अकारांत है, इसलिए इनके शब्द रूप सभी राम के अनुसार चलेंगे। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अभेदा परता अभेदा सर्वता सभी अनिक्षा हा प्रति योग के में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई यहाँ पर। जो हम जब कारक आपको पढ़ाएंगे जिसकी आपको पूरी एक सेपरेट वीडियो मिलेगी, जिसमें पूरे हमारे जो 6 कारक होते हैं, विभक्ति 7 होती हैं, इसमें जो षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध कारक को उसको संबंध का, क्योंकि इसको कारक नहीं बोला जाता है, ठीक है, और वो कारक के अंतर्गत नहीं आता बल्कि वो विभक्ति के अंतर्गत आता है। तो उनको हम एक सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक एक करके हमें बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, तो वो भी हमें सीखना है। तो जो कारक होते हैं उनमें क्या रहता है, कई तरह से उनमें परिवर्तन होता है। कभी कभी जो कुछ शब्द होते हैं उनके आधार पर हमें क्या करना होता है, उनके जो कारक चिन्ह है वो बदलना होता है। जैसे ये दिए गए हैं अभिता, परेथा, उभयता, सर्वथा, ठीक है। अभिता दोनों ओर से, परेथा मतलब चारों ओर से, उभयता मतलब दोनों ओर से होता है, अभिता मतलब सामने कह सकते हैं, सर्वथा मतलब सभी ओर से, समय मतलब ये भी है ना नजदीक होता है, निकसा मतलब भी नजदीक होता है, हाँ मतलब है ना, कहें कहें एक प्रकार का ये विस्मय सूचक होता है, प्रति मतलब की ओर होता है। इन सब की योग में अगर सेंटेंस में, अगर आपके वाक्य में जो संस्कृत का वाक्य दिया गया है और उसमें अगर इनमें से कोई सा भी शब्द अगर आपको नजर आता है, तो वहां पर जहां जो आपको कारक चिन्ह का प्रयोग करना है उसमें आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, भले ही आपका अर्थ कुछ और कहे, ठीक है ना। जैसे ये लिख के उन्होंने दिया गया है कि गृहम अभितः वृक्षः सन्ति, ठीक है, तो मतलब क्या है? घर के, क्या लिखा है हमारा? घर, घर के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं, अभितः और वृक्ष हैं। तो देखिए घर के, जबकि काकी के आ रहा है, इसके साथ साथ आपकी षष्ठी विभक्ति आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो गया है? अभिता आगे, इसलिए हमें ग्रहण करना पड़ेगा। अब क्या लिखा है? विद्यालय में परता दुर्महा सन्ति, मतलब विद्यालय के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं, तो इसमें भी काकी के आ रहा है, लेकिन क्या आ गया? परता, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा है? द्वितीय विभक्ति लगाना पड़ रही है। इसमें भी देखिए उभयता दोनों नद्धौ प्रवहतः, मतलब गांव की दोनों नदियां बहती हैं, इसमें भी क्या उभयता आ गया, इसलिए ग्राम करना पड़ रहा है। तो ठीक है, इधर देख लीजिए, इनमें भी क्रीड़ा क्षेत्रम निक्षाः, ठीक है, तरण तालम अस्ति, नगर बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति, नगरम
समया औषधालय विद्यते, और ठीक है, नगर के समीप औषधालय है, स्थित है, ग्राम के सर्वथा गोचारण भूमि अस्ति, मतलब गांव के चारों ओर गोचारण भूमि है। ठीक है, तो देखिए सब में क्या क्या उसका जो मीनिंग आ रहा है, मतलब कहें उसका काकी की में आ रहा है, लेकिन उनमें जो शब्द विशेष दिए गए हैं, उन शब्द विशेष के आधार पर हमें क्या करना पड़ रहा है, उनके स्थान पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। तो द्वितीय व्यक्ति का ये समझ में आ गया ना आपको। मुख्यतः आपको जो परीक्षा में है वो इन्हीं से रिलेटेड द्वितीय व्यक्ति के जो उदाहरण मिलने वाले हैं, उनमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर ये होंगे तो इनकी उपस्थिति में आपको कारक चिन्ह के तौर पर दूसरी कहें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यही समाप्त होती है, और अगली वीडियो के साथ हम अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।